नमस्कार। बहराइच के भेड़िए 4 तो पकड़ लिए गए हैं। देर सवेर जो बाकी बचे हुए हैं, जैसा कि बताया जाता है 7 हैं, कोई बताता है 2 दर्जन है, वो जितने भी हैं उन्हें देर सवेर पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिन भेड़ियों ने परिवार के लाडले दुलारों को अपना निवाला बना लिया, जिन्हें मार डाला, उन परिवारों पे क्या गुजर रही होगी। और उनकी बेबसी और लाचारी तब समझ में आई जब उनसे पूछा गया कि इनको तुम लोग मार क्यों नहीं देते हो। तो उन्होंने कहा कैसे मार दें, सरकार हमको पकड़ लेगी, हमको जेल में डाल दे दी। बेबसी देखिए कि उनके नन्हे लाडले दुलारों को मारने वाले हत्यारों को भी वो नहीं मार सकते। तो ये कानून कैसा विचित्र कानून। हमने इस संबंध में एक वीडियो बनाया था। और ये तो रही बात उन पशु भेड़ियों की, लेकिन 4 टांगों वाले, लेकिन समाज में जो 2 टांगों वाले और काली खोपड़ी वाले भेड़िए हैं, और समुदाय विशेष के, हालांकि ऐसा नहीं कि केवल उसी समुदाय में, लेकिन समुदाय विशेष में या उसी मानसिकता के जो लोग समाज में भेड़िए हैं, जो इस समाज में इसी प्रकार की क्रूरता और बहसीपन से समाज के अंदर लड़कियों, बच्चियों, महिलाओं, इवन किसी व्यक्ति विशेष जो उनकी सोच में बाधक बनता है, उनके कार्य में बाधक बनता है, उनके साथ वो कुछ इसी तरीके से पेश आते हैं। उन बहसी भेड़ियों के लिए कोई ऐसा ठोस कानून नहीं है, क्योंकि उनको भी अगर कोई भीड़ पकड़ के मार दे तो लिंचिंग कहलाती है, हो हल्ला हो जाता है, इंटरनेशनल मीडिया भी उसमें आ जाती है। समुदाय विशेष का अगर कोई व्यक्ति मारा जाए, लेकिन वो चाहे किसी भी जगह कुछ भी करें तो कहा जाएगा कि नहीं नहीं, वो ऐसे लोगों का नहीं है, अपराधियों की कोई धर्म या जाति नहीं होती है, और कानून सम्मत इनको सजा दी जाए। कानून सम्मत सजा इनको, जैसे भेड़ियों को भी पकड़ के पिंजरे में इतनी मशक्कत के बाद किया जा रहा, इनको भाई क्यों नहीं मार दिया जा रहा। भेड़ियों को जो हत्यारे हैं वो तो सजाए मौत के कानून के हिसाब से उन्होंने अकारण मासूम बच्चों को मार डाला है, लेकिन नहीं, उनको पकड़ के पिंजरे में बंद करके और कहीं जंगल में अगर छोड़ेंगे तो वो फिर से नहीं आ जाएंगे क्या। उनको खून लग गया वो फिर आ सकते हैं, या तो उनको जू में रखें। लेकिन जो इसका समर्थन करते हैं, यानी इनके जानवरों का पशु प्रेम जो उनके मन में है, और वो इनकी हत्या जो कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनका वध कर देते हैं, उनको सजा हो जाती है। तो जो लोग ऐसे पशु प्रेमी हैं, ये बात अलग है, ये पशु प्रेम गाय के लिए नहीं, बकरियों के लिए नहीं, सूअरों के लिए नहीं, भैंस और भैंसियों के लिए नहीं है। उनको अंधाधुंध कटवाएंगे और खुद प्लेट में सजा के खाएंगे। लेकिन पशु प्रेम पागल कुत्तों के लिए, पागल भेड़ियों के लिए, मगरमच्छों के लिए ये मनोरंजन का साधन है, अपने आप सुरक्षित पनाहगार उनका बना हुआ बंगला। तो ये भेड़ियों को ऐसे ही जो पशु प्रेमी हैं, विशेषकर मेनका गांधी जैसे, उनके बंगले में छोड़ दिया जाए। खतरनाक जहरीले सांप उनके बंगले में छोड़े जाएं। मगरमच्छ, ऐसे हम मेनका गांधी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि एक पशु प्रेमी के नाम पे ऐसे कई पशु प्रेमी हैं, उनके बंगलों में छोड़ दिए जाएं। अरे भाई, आप इनको इस हद तक संख्या बढ़ा रहे हैं कि सड़क पर मगरमच्छ, घर पर मगरमच्छ, छत पर मगरमच्छ, बस्ती में शेर, चीता, भालू, खतरनाक पशु, भेड़िए। तो ये क्या, इन्हें जू में रखो, और अगर कोई भेड़िया ऐसा खतरनाक बस्ती में आता है तो जनता को आदेश दो कि वो मार सके। भाई वो मार डालने के, वो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी हैं, और घात लगाकर बच्चों को मारने का काम कर रहे हैं। हालांकि भेड़ियों ने तो एक महिला को मार दिया, 40-45 साल वाली को, वो आदमी को भी मार सकते थे क्योंकि झुंड में थे। तो ऐसे भेड़ियों को मारने का आदेश होना चाहिए। और जो समाज के 2 पांव और काली खोपड़ी वाले भेड़िए हैं, इनके लिए भी ये नियम ऐसा बनना चाहिए कि ऑन स्पॉट अगर ऐसा कृत्य करते हुए पकड़ा जाए तो समाज उसको सजा देने वाले के लिए लिंचिंग का कानून नहीं होना चाहिए, और नहीं तो फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में
उनको फटाफट सजाए मौत दो। अभी तक तरह तरह के कानून बन गए, लेकिन निर्भया कांड तो मजबूरी में उस समय दबाव बन गया था, तो 5 लोगों को सजाए मौत हो गई। ये बात अलग है कि समुदाय विशेष का जो मुख्य आरोपी था, जो मास्टरमाइंड था, उसको इनाम दे के छोड़ दिया गया और ऐसी जगह भेज दिया गया, पता नहीं दुबई वही कहाँ भेजा गया, पता भी नहीं, केजरीवाल की मेहरबानी से, क्योंकि समुदाय विशेष का था। बाकी जो लोग थे वो तो मारे गए फांसी के द्वारा। लेकिन क्या फांसी की सजा वाले कृत्य इतने समाज में, इतने लोगों की फांसी की सजा है, उन सबको फांसी पे क्यों नहीं लटकाया जा रहा है? क्यों सरकारी मेहमान बना के रखा गया है? जब तक ऐसे लोगों को फांसी पे नहीं लटकाओगे, डर कैसे बनेगा? कागजी कानून से कुछ होता है क्या? कागजी कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। ये बहराइच के भेड़िए, एक बहराइच शहर नहीं, ऐसे कितने आएंगे? बिल्कुल समाज में ये कानून जो पशु प्रेम वाला है, अगर ऐसा है तो भेड़ियों को पकड़ के उनके बंगले में छोड़ा जाए, देखें फिर वो क्या करेंगे। तो कुल मिला के ये जन आक्रोश है। हमने कई लोगों से बात की, उनकी मजबूरी और बेबसी, बहराइच के लोगों से, हमारे कई वहाँ रिश्तेदारों परिचित लोग हैं, उनकी बेबसी और उनका जो क्या बताएं, जो पीड़ा इतनी वैसी है कि आपका हृदय द्रवित, क्या मतलब, बहुत आपको वो लगेगा। बेबसी और लाचारी। हत्यारा अगर मिल भी जाए तो उसको मार नहीं सकते, कानून का ऐसा डर और भय। तो कानून केवल इन वैसी दरिंदों के लिए है, हत्यारों के लिए, आतंकवादियों के लिए है। समाज के हों या जंगल के ये आतंकी वैसी, क्योंकि समाज वाले भी वो पशु हैं, वो कानून को वो तो मानते नहीं हैं। तो जो कानून को खुद नहीं मानता वो अपेक्षा कैसे करे? एक बात और, बार बार कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते या मारे जाते हैं उनका तो धर्म होता है। और फिर अगर आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है तो मारे गए आतंकवादियों को वैसी जानवरों की तरह उनको, उनके शरीर को नष्ट किया जाए या मेडिकल कॉलेज को दान दिया जाए। धर्म विशेष की रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम क्रियाकर्म नहीं होना चाहिए। ध्यान दो, उन वैसी दरिंदों का, जो आतंकवादी हैं, जो लोग उनके समर्थक कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर सरकार उनको धर्म विशेष की परंपराओं के अनुसार कैसे उनका अंतिम क्रियाकर्म करती? उनका जानवरों की तरह, वैसी जानवरों की तरह उनके शरीर को नष्ट किया जाए या मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाए, उस पर वो रिसर्च भी करें कि इसके शरीर में क्या ऐसी बात थी कि जो समाज का इतना बड़ा विरोधी ये बन गया। तो ये हमारा आक्रोश है। इसको लाइक करें ना करें, कमेंट्स में कुछ लिखें ना लिखें, लिखें तो स्वागत, और इसको आप शेयर करें या ना करें, देखें या ना देखें, ये हमारे मन का आक्रोश है। हमारा ये चैनल है, हम अपनी बात सरकार तक सीधे कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और इस बोलने की वजह से अगर कोई कानूनी कार्रवाई है तो उसका भी सामना करने को हम तैयार हैं।